दो युवकों की हत्या के मामले में आरोपी 5 गोरक्षकों का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर एक और जहां हिंदू संगठन द्वारा महापंचायत का आयोजन हथीन में करने की बात सामने आ रही है, वहीं जिला उपायुक्त को महामहिम राष्ट्रपति के नाम का गोरक्षकों द्वारा ज्ञापन भी सौंपकर राजस्थान पुलिस को आरोपों को घेरे में लेते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की गई। बजरंग दल गोरक्षा जिला प्रमुख सोनू हिंदू ने कहा कि 14 फरवरी को राजस्थान के गोपालगढ़ निवासी जुनैद व ताहिर की हत्या भिवानी जिले के लोहारू में कर दी गई थी, जो कि गोकसी का काम करते थे, जिन पर गोहत्या के 5 मुकदमे भी दर्ज थे। उनकी हत्या में मेवात के रहने वाले रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला, मोनू मानेसर, श्रीकांत वैनिल के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने राजनीति से प्रेरित होकर बिना जांच किए झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया, क्योंकि पांचों युवक गोरक्षक का काम करते हैं और गो तस्करों को पुलिस द्वारा पकड़वाते हैं, जिनके परिजनों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया। और श्रीकांत की पत्नी, जो कि 9 माह की गर्भवती थी, के साथ राजस्थान पुलिस ने बर्बरतापूर्वक मारपीट की। इस दौरान उसके बच्चे की पेट में ही मृत्यु हो गई। पुलिस लगातार राजनीतिक दबाव के चलते झूठे केस में फंसाए गए गोरक्षक के परिवार वालों को तंग कर रही है। इसलिए आज उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से इस पूरे मामले में सीबीआई जांच, दोषी पुलिसकर्मियों जिन्होंने गोरक्षक श्रीकांत के बच्चे की हत्या की है, उसके खिलाफ केस दर्ज हो और गोवध पर सरकार तुरंत मृत्यु दंड प्रावधान करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि कल हथीन की अनाज मंडी में गोरक्षकों द्वारा एक महापंचायत का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हजारों लोग हिस्सा लेंगे। ये डीसी साहब को राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है और ये जो लोहारू कांड जो भिवानी में हुआ है उसके विषय में दिया गया है, जिसमें हमारे गौरक्षक भाइयों का नाम नाजायज़ तरीके से दिया हुआ है, बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी छानबीन के नाम दे दिया गया और उन भाइयों के घर पे दबिश डाली गई है, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ छानबीन करे। तो और उसमें हमारा एक गौरक्षक भाई है श्रीकांत, उसके घर पर जाकर के राजस्थान पुलिस ने तोड़फोड़ की है। उसमें उनकी घरवाली कमलेश का बच्चा पेट में ही था, गर्भ में 9 माह का, जिसकी पेट में ही मृत्यु हो गई है। और उन सब विषयों के ही ऊपर हमने यहाँ डीसी साहब को आज राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है। क्या मांग की गई है ज्ञापन के माध्यम? हमारी मांग यही थी उसमें कि हमारे जो निर्दोष साथी हैं उनको ना फंसाया जाए और जो ये नाम आ रहे हैं इनको बिल्कुल इस चीज़ से अलग किया जाए। गोरक्षा दल और बजरंग दल जो भी ये संगठनों के नाम बदनाम कर रहे हैं, इनको बदनाम ना किया जाए। और जो श्रीकांत भाई, जिसका वाइफ का बच्चा जो पेट में 9 माह का इन लोगों ने ख़त्म किया है, उसके खिलाफ राजस्थान पुलिस के ऊपर मुकदमा दर्ज हो और उनको भी इंसाफ मिले। क्या मंशा है इनकी कि जो गोरक्षकों का, बजरंग दल वालों का नाम इसमें दे रहे हैं? क्या मंशा ये है कि हमारे गोरक्षक जो रोड पर रह रहे हैं, गौ हत्या होने से रोक रहे हैं, इनकी मंशा है सारे गोरक्षकों को रोक दिया जाए और रोक करके फिर इनको खुली छूट मिल जाएगी कि कहीं से भी कैसे भी अपनी गाड़ियों को निकाल सकते हैं, पास कर सकते हैं। पुलिस तो इन चीज़ों में इतनी एक्टिव रहती नहीं है। और मेवात के अंदर जो पुलिस काम कर रही है, अगर पुलिस की भी कहें तो मेवात के अंदर जो पुलिस है, उस पुलिस से जाकर के पूछो कि क्या जैसे हमारे पलवल में या कहीं भी एक पुलिस वाला भी आकर के अगर एक घर से 2 बंदों को उठा करके ले जा सकता है, एक पुलिस वाला भी मेवात के अंदर एक गाड़ी एक बंदे को उठा करके नहीं ले करके आ सकती है। तो पुलिस की मेवात में तो 10-20 पुलिस वालों को तो ये कुछ समझते नहीं है, गांव का गांव इकट्ठा हो जाता है अपराधियों के साथ। और राजस्थान सरकार तो बिल्कुल ही गौ जो रक्षक हैं और जो गौ बचा रहे हैं उनके बिल्कुल खिलाफ है और वहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते हैं गाय बचाने। हम भी कई बार राजस्थान की तरफ गए हैं तो वहाँ के लोग तो उल्टे हमारे साथ ही ऊपर मुकदमे दर्ज कर देते थे कि तुम हमारे यहाँ आ कैसे गई। गाय हमारी माता है, हमारी संस्कृति हमारी धर्म से जुड़ी हुई है। हम गाय को बचाने कहीं भी जाएंगे पूरे देश, क्योंकि पूरा देश हमारा है। कल जो महापंचायत है हथीन में, कौन सी जगह महापंचायत है, कितने गोरक्षक और कोई बड़ा नेता भी इसमें आएगा? इसमें जो महापंचायत है हथीन की अनाज मंडी में है, सुबह 10 बजे का उसका टाइम है और उसमें नेता विश्व हिंदू परिषद के और गोरक्षा दल से जुड़े हुए जो भी हमारे बड़े बड़े हैं वो सब वहाँ उपस्थित रहेंगे और कुछ साधु संत भी होंगे। क्या मोटो है पंचायत करने का? पंचायत का भी यही मोटो है हमारा कि जो हमारे नाजायज जो निर्दोष हमारे गोरक्षक भाई फंसाए गए हैं उनको इस केस से अलग किया जाए, बिल्कुल बाहर किया जाए, क्योंकि वो सब नाजायज़ हैं और इनको कुछ लग रहा है तो जांच उच्च स्तर पे हो, सीबीआई स्तर पे हो, सीबीआई जांच करे इसकी कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। अन्य हिंदू संगठनों को भी न्योता दिया गया पंचायत?
जी बिल्कुल, एक एक संगठन को न्योता दिया गया है और इसमें संगठनों को ही नहीं, हमने हर एक हिंदू को न्योता है। इसमें हर हिंदू को आना चाहिए, क्योंकि गाय सिर्फ गौरक्षकों की नहीं है, किसी संगठन वालों की नहीं है, हर हिंदू की है गौ माता। जिस तरह से मेवात में राजस्थान पुलिस की बर्बरता देखी गई, क्या लगता था हरियाणा पुलिस का सहयोग लेना चाहिए था राजस्थान पुलिस को? बिल्कुल, राजस्थान पुलिस को हरियाणा पुलिस का सहयोग लेकर के काम करना चाहिए था। और इस तरीके से जो उन्होंने अन्याय अत्याचार हमारी जो लेडीज़ों पर किया है वो बिल्कुल निंदनीय है और बहुत गलत है। उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रशासन को करनी चाहिए। सूरजपाल अम्मू जी भी पहुँचे कर्मा पंचायत में। सूरजपाल अम्मू जी का मेरे पास पूरा वो नहीं है कि आएंगे या नहीं, बाकी हमने सबको आह्वान किया है।